तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस है ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस को बनाया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years hence इसका मतलब क्या हो गया कि 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब यानी कि जैकब का एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या हो गया कि जैकब का एज जितना भी होगा वो उसका बेटे का 3 गुना हो जाएगा। 5 साल के बाद जैकब का एज जितना भी होगा वो उसके बेटे का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि उसका बेटा का जो भी एज होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन है 5 years एगो यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब का अब जितना एज होगा उसका बेटा का 7 गुना होगा। ठीक है, जैकब का जितना भी एज होगा उसका बेटे का 7 गुना होगा। ठीक है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज क्या होगा ये हमें बताना है। तो प्रेजेंट एज हम जैकब का x मान लेते हैं और उसका बेटा का y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे कि लेट जैकब्स एज बी x years एंड हिज सन्स एज बी y years। जैकब का यहाँ पे आप प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो कि लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी x years एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी y years। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का जैकब का एज x years और इसका बेटे का जो हो गया y years। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 years hence। ठीक है, यानी कि 5 साल के बाद कितना एज होगा, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 5 years hence। 5 साल के बाद जैकब का एज पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 5 साल के बाद जैकब का एज कितना होगा, तो इस तरह से लिखेंगे जैकब्स, यहाँ पे इस तरह से जैकब्स एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैकब का एज अगर हम x माने हैं तो 5 साल के बाद कितना होगा x + 5 years ईयर्स। ठीक है, और उसका बेटा का एज कितना हो जाएगा, तो सन्स एज लिख लेते हैं या फिर हिज सन्स एज भी लिख सकते हैं। हिज सन्स एज इक्वल टू उसके बेटे का हम y माने थे तो y + 5 हो जाएगा ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। तो जैकब का एज 5 साल के बाद x + 5 होगा और उसका बेटा का y + 5 होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब का जितना भी एज होगा, जैकब का जितना भी एज होगा, मान के चलो यहाँ पे जैकब का जो एज है 5 साल के बाद वो x + 5 ही होगा, तो उसके बेटे का क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 times होगा। 3 times उसका बेटा का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उसका बेटा का जो भी एज था y + 5, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये x + 5 ही रहेगा, ये 3y हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब 3y को इधर कर लो x, या फिर आप इधर भी रख सकते हो क्योंकि सारे क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो इधर ही रहने देते हैं हम 3y को, बस जो +5 है इक्वल टू का हम इधर कर देते हैं। तो इक्वल टू x इक्वल टू ये 3y है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं +15, सभी को यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहने दिए और ये जो +5 है इधर कर दिए तो ये -5 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 3y, इसको आप घटा लो तो 10 हो जाएगा। x = 3y + 10 और ये हम लोग जो है इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन। अच्छा दूसरा हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अब लिखा हुआ है 5 years एगो यानी 5 साल के पहले एज कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 years एगो यानी 5 साल पहले जैकब का एज कितना होगा, पहले जैकब का एज निकाल लेते हैं। तो 5 साल पहले के लिए हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे 15 years अगर अभी आपका हो रहा है तो 5 साल पहले कितना होगा 10 years। ठीक है, 5 साल घटा देंगे आप, और इसका बेटा का एज कितना होगा, हिज सन्स एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर इसका बेटा का y है तो 5 साल पहले y - 5 होगा। हमने यहाँ पर माना था ना जैकब का एज x, तो 5 साल पहले x - 5, उसका बेटा का y माने थे तो 5 साल पहले y - 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जैकब का जितना भी एज होगा उसका बेटा का 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैकब का जितना भी एज होगा 5 साल के बाद कितना हुआ x - 5, 5 साल के पहले 5 साल के पहले जितना भी एज है वो उसका बेटा का 7 गुना हो जाएगा, 7 times। तो 7 उसका बेटा का एज कितना हो गया था, तो y - 5, तो ये हो गया। अब बस इसको आप सॉल्व कर लो, ये x - 5 है ऐसे रहने देते हैं, ये 7y हो गया, -7 5 जा 35 हो गया,
और ये हम लोग का 7y जो है इधर आ जाएगा और ये -5 इधर आ जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -35 और ये माइनस इधर आके +5 हो गया। ठीक है, ये -5 इधर आके +5 हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 35 में 5 घटा लो, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब हम इक्वेशन 1 जो हम लोग का x का वैल्यू आया था 3y + 10, ये हम यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पुटिंग x बराबर 3y + 10 इक्वल इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुटिंग आप ऐसे लिख लेना, पुटिंग x बराबर 3y + 10 इन इक्वेशन 2। ठीक है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3y + 10 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x का वैल्यू कितना है 3y + 10। ठीक है, ये जो वैल्यू था ये हम यहाँ पे लिख लिए इस x के जगह पे। माइनस से माइनस, ये 7y है, -30 हो गया। अब ये +10 इधर जाके -10 हो जाएगा। अच्छा, ये y घटेगा, साथ में 3 गया तो 4 हो जाएगा। ये बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए। ये -30 था, अब ये +10 इधर आके -10 हो जाएगा। ये -4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 40/4, 4 × 10 = 40। तो इस तरह से y का वैल्यू हम कितना निकाल लिए 10 ईयर्स। तो y हम किसका माने थे, उसके बेटे का, यानी उसका बेटा का जो एज निकला वो 10 ईयर्स निकला। अब हम जैकब का एज निकालते हैं। जैकब का एज निकालने के लिए जो वैल्यू y आया, या तो आप इक्वेशन 2 या फिर 1 में पुट कर सकते हैं। तो x हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 में निकाले हुए हैं, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं। x का वैल्यू हम इक्वेशन जो 1 है हम लोग यहाँ से लेते हैं, 3y + 10 है, तो 3y + 10 ये था, हम लिख लिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3y, y का वैल्यू कितना है 10 और फिर +10 करेंगे। तो x का वैल्यू 3 × 10 = ये 30 हो गया और ये +10। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो x का जो वैल्यू निकल गया 30 + 10 कितना निकल गया 40। ठीक है, क्या किए 3y + 10 है, इसको रहने दिए। x बराबर y की जगह पे 10 पुट कर दिए, ये +10 है। 3 × 10 = 30 +10 है 10, इन दोनों को जोड़ दिए 40। तो ये हम लोग का जैकब का एज निकल गया, ये हम लोग का उसका बेटा का एज निकल गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर जैकब्स एज इक्वल टू 40 ईयर्स और हिज सन्स एज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आज हमने पूरा कर लिया है और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझाऊंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।